हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि संसाधन आखिरकार होते क्या हैं और कौन कौन से टाइप के संसाधन होते हैं और वो टाइप्स क्या क्या हैं और संसाधन आखिर हमें क्या मतलब संसाधन का महत्व क्या है मानव के जीवन में। तो पूरा मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं संसाधन के बारे में। तो संसाधन होता क्या है आखिर। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं मैं आपको पहले वो समझाता हूँ कि प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो पहले से ही मानव से पहले और जिसे खुद ऊपर वाले ने मौजूद किया है, इस दुनिया में भेजा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जल, वायु, मृदा यानी सॉइल, ये सब जितने भी मैंने आपको बताया ये प्राकृतिक संसाधन हैं। और एक मानव संसाधन भी होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब जैसे अगर उनकी बात की जाए जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई किसी ने कार बना ली, अभी जो कार चल रही हैं, और बाइक, मोटर बाइक्स, ये रोड ये सब रासायनिक हैं, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। आप ये संसाधन को समझ लिया आपने, तो जितने भी नवकरणीय संसाधन होते हैं वो जो महल बनते हैं, महल या किले वगैरह ये सब बनते हैं, उनमें कहते हैं। और मतलब कई टाइप के संसाधन होते हैं, आपको नाम से पहचान हो जाएगी कि वो कौन सा संसाधन है अगर आपने संसाधन को समझ लिया। संसाधन के बिना इंसान जी नहीं सकता इस पृथ्वी पर, क्योंकि देखिए अगर संसाधन में जल भी आता है, वायु भी आती है यानी हवा भी आती है, अगर आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आप कैसे जिएंगे, आप बताइए, नहीं जी पाएंगे। इसीलिए संसाधन मानव के जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसीलिए हमें संसाधन की रक्षा करनी चाहिए, उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल बहुत ही मतलब पेड़ जो हैं, जैसे हमारे इंडिया में जो अंग्रेज़ों से पहले जो पेड़ थे, जो ट्रीज़ थे हमारे इंडिया में, वो आज देखेंगे आप तो उसके 10%, उसके 1% भी नहीं बचे। सोच लीजिए आप कितने, क्योंकि पहले भारत में जब इंडिया में जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने टी मतलब चाय और कॉफ़ी हर जगह उगाई थी। उन्होंने जब हर जगह उगाई थी तो जब उन्होंने हर जगह उगाई और ट्रेन की लाइन बिछा दी पूरे इंडिया में, तो इससे सारे पेड़ काटे थे उन्होंने, बहुत ही सारे पेड़ काटे थे, जिसका जवाब नहीं, सारे पेड़ काट दिए थे। मतलब कि 50% पेड़ उन्होंने काट दिए थे। फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, पेड़ काट के घर बनते गए। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे भारत में ट्रीज़ जो हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है वो 90% ख़त्म हो चुके हैं और 10% ही बाकी हैं जो कि आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे और संसाधन की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जीना इस पृथ्वी पर नामुमकिन हो जाएगा और हम जी नहीं सकेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल लोग पेड़ काट देते हैं, ज़रा सी बात पर जगह नहीं होती तो पेड़ काट देते हैं और उससे ऑक्सीजन कम होता है। और ये सारी बात होती है संसाधन की। संसाधन जो महत्व रखता है मानव के जीवन में, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बताता हूँ कि संसाधन होता क्या है, ये भी बता दिया। अब संसाधन, आप सोच रहे होंगे संसाधन से होता क्या है। देखिए आपने संसाधन, प्राकृतिक संसाधन होता है जल। जैसे टंकी आप देख रहे हैं, इसमें से ये पाइप जा रहा है घर में। अब ये पाइप घर में जा रहा है और इसमें पानी मिल रहा है इस टंकी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ये फ़िल्टर होता है, फिर हम ये लोग वो पानी पीते हैं जो इस घर में रहते होंगे, ठीक है। तो ये एक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जल है ना, प्राकृतिक संसाधन है, इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया। इसलिए प्राकृतिक संसाधन के जो प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन कई टाइप के होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वायु हो गया, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। जल हो गया, जल एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा यानी सॉइल, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। ये सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं सारे एक प्राकृतिक संसाधन हैं और हमें इन सब की रक्षा करनी चाहिए। आप इसमें भी देख सकते हैं ये संसाधन कैसा है। यहाँ से जब वर्षा होती है, अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें कैसे उगेंगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें तबाह भी नहीं होंगी। ऐसा भी तो होता है, कभी तेज़ बारिश हो जाती है, तूफान आ जाता है, तब भी फसलें बेकार हो जाती हैं। लेकिन बारिश ही नहीं होगी तो फसलें फिर उगेगी नहीं और हम खाना कहाँ से खाएंगे। तो इसलिए संसाधन अल्लाह मतलब ऊपर वाले ने संसाधन जो बनाए हैं ऐसे बनाए हैं, इंसानों के लिए ही बनाए गए हैं और इंसानों को इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर इंसान इनकी रक्षा नहीं करेगा तो संसाधन तबाह हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
फिर उन्हें कोई बचा नहीं सकता इंसानों के सिवा। अगर इंसान जैसे कि हमें क्या क्या करना चाहिए इस संसाधन को बचाने के लिए। सबसे पहले हमें पेड़ की कटाई, जो पेड़ कट रहे हैं उनको रोकना होगा, पेड़ नहीं काटने हैं, और हमें पेड़ पौधे उगाने होंगे और लगाने होंगे। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम है, अगर हम ज़मीन में, आपने देखा होगा हर जगह पर, आपने ये देखा होगा हर जगह पर, मतलब ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि हर जगह पर कूड़ा कचरा फैला होता है, जिससे कि हमारी ज़मीन की जो मिट्टी होती है ना, उसकी उर्वरता जो होती है वो बेकार हो जाती है, ख़राब हो जाती है, फिर उसमें पेड़ पौधे उग नहीं पाते सही से। और हमें क्या करना है, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करना। आपने देखा होगा कि नदियों में क्या होता है, आजकल पानी भी बेकार हो जाता है। आजकल जो हम सोचते हैं कि फ़िल्टर हो के पानी एकदम सही होता है, लेकिन नहीं, जो देसी पानी होता है उसके जैसा स्वाद तो कहीं मिलता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने देखा होगा फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो नदियों में से निकलता है, अब वो नदियों में से निकलेगा तो पानी तो गंदा हो ही जाएगा। अब इसलिए हमें ये सब नहीं करना जिससे मिट्टी ख़राब हो। मिट्टी ख़राब होगी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, अगर पेड़ पौधे ही नहीं उगेंगे तो हमारा जो अनाज होता है वो कहाँ से उगेगा। और मैं अब एक और भी, इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि संसाधन क्या होता है, संसाधन के मानव के जीवन में क्या महत्व है, और संसाधन को हमें कैसे कैसे बचाना है, कैसे कैसे सही करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरा इससे मोटिवेशन बढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि मेरा एक वीडियो आने वाला है जिसका नाम है पॉल्यूशन से रिलेटेड। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसे आप ज़रूर देखिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पॉल्यूशन मतलब संसाधन सही कैसे कर सकते हैं, पॉल्यूशन को रोका कैसे जा सकता है। गुड बाय फ्रेंड्स।